गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस विद्यांगन एकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस यानी पिछले साल जो पूछे गए हैं उस प्रश्न को मैंने लाया है। आज उसी प्रश्न को मैं आपके सामने बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज का जो सवाल है वो शुरू करते हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न है ये है, बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है तो किस में नहीं किया जाता है? बोलता है ऑप्शन ए भवन निर्माण के रूप में, ऑप्शन बी टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने में, या फिर ऑप्शन सी खिलौना बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी खाना पकाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खाना पकाने के लिए। क्या होगा इसका? खाना पकाने के लिए जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बाद बाकी बोलता है कि भवन निर्माण में करते हैं, खिलौना बनाने के लिए करते हैं, या फिर टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक है ना। खिलौना बनाना मतलब क्या? छोटे छोटे जो मूर्ति आते हैं ना उसका उपयोग हम लोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानना चाहेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, सूत्र वो होता है CaSO4 इंटू क्या? हाफ H2O इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर वही हम लोग जिप्सम की बात करें, जिप्सम, अगर जिप्सम की हम लोग थोड़ा बात करें, जिप्सम तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का आपका सूत्र होगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है आपका जिप्सम का सूत्र। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये है आपका जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। अगर बात हम लोग करें थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिर इसका बनता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिप्सम को अगर 120 डिग्री सी पर गर्म करते हैं, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, ठीक है ना, गर्म करने पर जिप्सम को 120 डिग्री सी पर, ठीक है, गर्म करने पर, जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करने पर, जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करने पर, तो गर्म करने पर, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? निर्माण होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है। बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और जिप्सम को अगर 120 डिग्री सी पर गर्म करेंगे, ठीक है ना, यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग इस तीनों में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन के निर्माण में और खिलौना बनाने में। अगर बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं खाना बनाने में, तो खाना बनाने में हम लोग जानते हैं क्या? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका जो सूत्र होता है बेकिंग सोडा का NaH होता है, NaHCO3 होता है, NaHCO3। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा।
और एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। इसको 4 नाम से जानते हैं। किसको? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बोलता है कि निम्न में से क्या रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है? इसका क्या आंसर होगा? वसा, आयरन, या फिर ऑप्शन सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपका आयरन। आयरन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा आयरन की हम लोग बात कर ले तो आयरन सबसे अधिक आखिर मिलता कहाँ है, किस चीज़ से मिलता है? तो सबसे पहले आपका आएगा पालक। ठीक है ना, पालक। ठीक है। उसके बाद सेव में भी आयरन की मात्रा पाया जाता है। अगर यही हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन का जो संकेत होगा वो होता है Fe। ठीक है ना। अब इसका जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या होगा वो होता है 26। आयरन जो है, आयरन पालक और सेव में भी पाया जाता है। इसका संकेत Fe होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होगा? 26 होता है। ठीक है ना। अगर बात करें हम लोग आयरन यानी कि लोहा, तो ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है। ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ठीक है। आयरन से और भी संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे अगले क्वेश्चन में। आगे हम लोग थोड़ा आते हैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोटीन आखिर है क्या? तो प्रोटीन से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन सबसे अधिक आखिर किस में पाया जाता है? प्रोटीन जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सबसे अधिक की बात करते हैं प्रोटीन के बारे में तो ये होगा आपका सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन में जो प्रोटीन है वो सबसे अधिक पाया जाता है। लगभग 45 से 46% पाया जाता है। क्या? सोयाबीन। अगर बात करें प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में रोग होते हैं ना, बच्चों में प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है। ठीक है। अगर वही बात करें बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है और बूढ़ों में भी होता है। कौन सा रोग? मरासमस रोग। बूढ़ों में कौन सा रोग? मरासमस। कौन सा रोग? मरासमस रोग होगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं वसा के बारे में। वसा आखिर है क्या? अगर वसा की बात करें हम लोग तो वसा से सबसे अधिक आखिर होता कहाँ है? ठीक है ना। तो इससे मोटापा अधिक होता है। वसा से मोटापा अधिक होता है, मोटापा अधिक होता है। मोटापा क्या होता है? अधिक होता है। मोटापा अधिक होता है। अगर इसके बाद दूसरा फैक्ट जानना चाहते हैं तो मोटापा अधिक होता है और तैलीय पदार्थों में पाया जाता है। क्या? वसा पाया जाता है, तैलीय पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में। ठीक है ना। तो थोड़ा कैल्शियम से जानते हैं। कैल्शियम आखिर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो दूध, कैल्शियम की मात्रा दूध में भी पाया जाता है
और एक होता है चूना। चूना में भी कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है। अगर कैल्शियम की थोड़ा और बात कर ले तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है। हड्डियों को मजबूती देता है। हड्डियों को क्या देगा? मजबूती देता है। मजबूती देता है। हड्डियों को क्या देगा? मजबूती देगा। ठीक है। बोलता है कि निम्न में से क्या रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा आपका आयरन। ठीक है ना। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए क्या आवश्यक है? तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा प्रोटीन देख लेते हैं। तो प्रोटीन से क्या क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग होता है और बूढ़ों में मरासमस रोग होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सोयाबीन में 46%। उसके बाद अरहर के दाल में लगभग 44 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वसा। तो वसा जो है वसा से मोटापा अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद तेलीय पदार्थों में पाया जाता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम दूध चूना में भी पाया जाता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, आगे है टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर बोलता है टाइफाइड ज्वर जो है, टाइफाइड ज्वर किसके कारण होता है? टाइफाइड ज्वर किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। अब समझते हैं जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका हो जाएगा निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया। निमोनिया। निमोनिया क्या होगा? निमोनिया। उसके बाद होता है इसमें टेटनस। टिटेनस क्या होता है? टिटेनस क्या होगा? टिटेनस। उसके बाद होता है इसमें आपका टीबी। टीबी भी हो जाता है, इसे जीवाणु से ही होता है। ठीक है। उसके बाद एक बीमारी और होता है, इसे बोलते हैं गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया। क्या बोलेंगे? गोनोरिया। क्या होगा? गोनोरिया होगा। ठीक है। ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। निमोनिया है, टिटनेस है, उसके बाद टीबी है, उसके बाद क्या है? गोनोरिया। अगर हम लोग थोड़ा विषाणु के बारे में देखें, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणु से सर्दी। क्या? सर्दी। क्या? सर्दी। उसके बाद इबोला। इबोला भी एक प्रकार का क्या है? ये बीमारी ही है। ठीक है। उसके बाद एड्स। क्या? एड्स। क्या है? एड्स। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग थोड़ा प्रोटोजोआ के बारे में, आखिर प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से बीमारी हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी जो है, प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी हैं प्रोटोजोआ, काला ज्वर। काला ज्वर। काला ज्वर। और उसके बाद होगा पेचिस। क्या होगा? पेचिस। पेचिस। क्या होगा? पेचिस। यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला काला ज्वर, उसके बाद पेचिस। अगर बात करें हम लोग थोड़ा कवक के बारे में, तो कवक से कौन कौन से बीमारी होते हैं? ठीक है ना। तो कवक से होगा आपका दाद, खुजली, दाद खुजली, दिनाय, दाद खाद खुजली और दिनाय, ये सभी जो बीमारी हैं ये कवक से होने वाले हैं। ठीक है।